हाँ? बुद्धं और शरणं आजकल तो लोगों के घर में बहुत महंगी गच्छामि। संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? वो टॉमी। हाँ? माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन घर में टॉमी रखे हैं। कुत्ता हो कुत्ता। कभी माँ को एक गिलास पानी नहीं देंगे, पिता को नहीं देंगे, माता पिता को कभी नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की सेवा में लगे होंगे। बताओ इस कुत्ते को सेवा करने का पुण्य कितना होगा इसको? हाँ? कुत्ते की सेवा करके आदमी क्या पुण्य प्राप्त करेगा? अगले जन्म में तो शायद मनुष्य भी ना होवे। हाँ? कुत्ता पालना अच्छी बात है, शौक है, रखें आप अपने शौक के लिए, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, जितनी सेवा आप कुत्ते की करते हैं, घर में बिल्ली की करते हैं, आजकल नाना प्रकार के जानवर पाल रहे हैं, जितनी सेवा जितना केयर धम्मं आप शरणं इन जानवरों की करते हैं, चल संपत्ति की करते हैं, उतना अपने गच्छामि। माता पिता की करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। तो कुत्ते की सेवा करने वाला अगले जन्म में उससे भी नीचे चला जाता है। उसकी सेवा करके बहुत पुण्य नहीं होने वाला। जीवों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन सेवा तो गुरु पितु मातु महत्तम देवा, गुरु पिता और माता की ही होती है। हाँ? यही सबसे बड़े देवता है। तो चल संपत्ति है ये दो संपत्ति आप जानते हैं। एक संपत्ति और है जिसे बुद्ध ने कहा, तीसरी संपत्ति क्या है? अंगस्मा, अंग के समान। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो हमेशा हमारे साथ अंग की तरह से रहती हो। कौन सी संपत्ति है संघं वो? शरणं जो हमने ज्ञान, गच्छामि। जो विद्या हमने अर्जन किया है। हाँ? जैसे अभी ये माइक ऑपरेटर है ना, इन्होंने इसमें विद्या अर्जन किया है। इस माइक को चलाने का जरा सा भी चिल्लपों करेगा तो उन्हें फट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी बटन घुमाना है। अंग के समान उनके साथ में ये विद्या, ये धन हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ? अंग के समान साथ में रहते हैं। ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने जो संगीत विद्या, जो वाद्य विद्या लिया है, अभी कोई भी गीत चलेगा उन्हें तुरंत पता चलेगा कि कौन सी उंगली कौन सी बटन पे फिराना है तो सुर निकलेगा। इन्हें किताब लेके खोलना नहीं पड़ेगा कि भंते जी ने कौन सा गीत गाया, लाओ देखता हूँ फला भगवान पेज में लिखा है, बुद्ध की यहाँ फिर उंगली यहाँ रखेंगे, करुणा ऐसा नहीं। ये अंग के समान साथ में है और काम करता है, तुरंत काम करता है। तो ये अंगस्मा निधि है। और चौथी जो निधि कहा, संपत्ति कहा, वो कहा अनुगामी को, अनुगामी निधि, अनुगामिक निधि। ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति हो जाएंगे। हाँ? पैसा कमा लेंगे आप, सब कुछ यही अर्जन कर लेंगे, लेकिन इन सबसे अनुगामिक निधि प्राप्त होने वाली नहीं है, जो हमारे बाद भी हमारे साथ जाए। हाँ? मरने के बाद भी हमारे साथ जाए, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं। मरने के बाद भले आपके सामने लिख दिया जाए स्वर्गवासी, जब कोई मरता है तो सबके सामने क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी या स्वर्गीय। जो सबसे बड़ा चोर होता है उसके सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है। सबसे बड़ा बेईमान जो होता है वो भी मरता है तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। अच्छा, यही सब स्वर्ग में जाएंगे तो जो धर्मार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ? चोर बेईमान भी सब जाएंगे स्वर्ग में, ईमानदार भी जाएंगे सब स्वर्ग में। तो बुद्धं फायदा क्या है शरणं इतना धर्म करने का? गच्छामि। इसलिए बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ? बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ? उनको स्कंध विलीन, तत्व विलीन, माने
पांचों स्कंद में मिल गया, यानी माटी माटी में, पानी पानी में, हवा हवा में, चेतना चेतना में मिल गई। बस कहने का तात्पर्य यही है। स्वर्ग गए नरक गए हम नहीं जानते। हाँ, जिनकी गति का वर्णन किया जा सके उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ ये स्वर्गवासी हैं, देवलोकगामी हैं। तो ये जो अचल संपत्ति है यहीं रह जाती है, चल भी रह जाती है, अंगस्मा भी यहीं रह जाती है। अनुगामी की निधि ही हमारे साथ जाती है। लेकिन अनुगामी की निधि आप इंजीनियर की पढ़ाई करके नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, अनुगामिक संपत्ति आप इंजीनियर बन करके नहीं, डॉक्टर बन करके नहीं, प्रोफेसर बन करके नहीं कर सकते, उस विद्या से नहीं कर सकते। हाँ, जब उस विद्या को आप लगाएंगे, कहाँ लगाना है, तो अनुगामिक होगी। ये आगे बुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अनुगामी की निधि है आप प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधि सुन्नहि तो होति इथिया पुरिसस्वा। इस निधि को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दानशील आदि का पालन करते हुए प्राप्त करना पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बात वही है। ये सब करते हुए प्राप्त करना होता है। तो करेंगे कहाँ दानशील आप? दान कहाँ देने जाएंगे? शील कैसे पालन करेंगे? तो कहा कि चेतियम ही च संघेवा पुगले अतिथि सुवा। देखिए, अनुगामी की निधि कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा कि चैत्य के द्वारा हम अनुगामी की निधि प्राप्त करते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? जो बुद्ध को पहले से जानते होंगे, वो बुद्ध के स्थानों पे भी गए होंगे, सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इन जगहों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्तूप है, स्तूप है बना। अब चैत्य भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। हम चैत्य कहते किसे हैं और चैत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आप समझें कि चैत्य कहते किसे हैं, जिसे पाली में चेतीय कहते हैं। हमारे आजकल के जो आधुनिक बौद्ध हो रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा, वो पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ करके आते हैं, बस वो झगड़ा लड़ाई में वो एक ही काम करेंगे। बौद्ध धर्म माने किसी धर्म की निंदा करना। बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है? दूसरे धर्म की जितनी बढ़िया निंदा आलोचना कर लो, वो बौद्ध धर्म। ये पता नहीं कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं, तो कौन से ग्रंथ को पढ़ करके आते हैं। हाँ, ज्यादा कहूंगा तो इन्हें मिर्ची लगेगी। हाँ, तो चैत्य का अर्थ समझे। वो कहते हैं कि पूजा पाठ, भगवान बुद्ध ने पूजा पाठ के लिए कहाँ कहा है? भगवान बुद्ध ने फूल आदि चढ़ाने के लिए कहाँ कहा है? दीप आदि लगाने के लिए कहाँ कहा है? अरे कोई भी भगवान कहेगा क्यों भगवान कि मैं भगवान हूँ, लाओ तो मुझे अगरबत्ती लगाओ, धुआं दो मुझे, ताकि मुझे अस्थमा हो जाए? नहीं ना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहेगा। और जो सच में मैं मेरे से परे है, वो कहेगा ही नहीं कि आओ तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें तार दूंगा, पार उतारूंगा। कोई भी भगवान ऐसा कहेगा ही नहीं। तो क्यों कहेंगे भगवान बुद्ध की मेरी पूजा करो? लेकिन बुद्ध हैं तो ये भी बताएंगे कि तुम्हें पूजा करनी किसकी चाहिए। हाँ, ये तो बताएंगे ना किसकी पूजा करनी चाहिए। अब टीचर है पढ़ाने वाला स्कूल में, ये थोड़ी ना कहेगा आओ बेटा जब तुम स्कूल आते हो ना तो आओ मेरा पहले पैर छू लिया करो तब जाया करो क्लास में। ऐसा कोई टीचर कहता है? लेकिन वो टीचर बताता है, अध्यापक बताता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, कहता है ना। अब छात्र के लिए इतना समझदारी पर्याप्त है कि भाई हमारे गुरु है कौन, किनको हम प्रणाम करेंगे।
भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा, महामंगल सूत्र कहा, मंगल का ही नहीं महामंगल का सूत्र है, जिसमें 38 प्रकार के मंगल बताए, 38 प्रकार के मंगल बताए। तो इसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है, जो पूजनीय योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। अब इस धरती पे बुद्ध से बड़ा पूजनीय कौन हो सकता है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, जिसने कभी एक चींटी की भी हत्या नहीं की है, कभी किसी को मारा नहीं, बिना मारे डाकू अंगुली माल जैसे 1999 की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी संत बना दिया। क्योंकि भगवान है ना, भगवान में इतना सामर्थ्य होता है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी वो संत बना देते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया पुरुषदम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। पुरुषदम सारथी कहा, यानी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को, जैसे बिगड़ेल से बिगड़ेल घोड़े को भी सारथी नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही भगवान बुद्ध दुष्ट से दुष्ट, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध नियंत्रण में कर लेते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए तो भगवान है। भगवान आते और कहते कि लाओ एक तलवार लाओ, गला काट देता हूं, बात ही खत्म। तो भगवान बुद्ध से बढ़िया तो आजकल लोग बटन ही तो दबाना है। हाँ, भगवान बुद्ध से ज्यादा तो आजकल लोग ज्यादा एडवांस है, बटन ही तो दबाना। लाओ, वो बदमाश है, बटन दबा दिया ठाए से गया, धम्मं कर ही रहे लोग। शरणं तब तो भगवान नहीं होंगे ना। भगवान आप तरे औरों को तारे। भगवान ऐसे हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते, ये उनकी भगवत्ता है। तो उनसे बड़ा पूजनीय इस धरती पे कौन हो सकता है? हाँ? इसलिए देखिए, अनुगामी की निधि आप कहाँ प्राप्त करेंगे? ये उन वैज्ञानिक लोगों के लिए था जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बातें और भी है, थोड़ा थोड़ा अभी डोज दूंगा। हाँ, कल से शुरू होगा प्रॉपर कोर्स, सुबह दोपहर शाम कितना खाना। हाँ? जो ये कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होता, वही नौ बौद्ध जब जाएंगे तो कहेंगे देखो ये हमारा चैत्य है, ये देखो हमारा स्तूप है, ये देखो हमारा विहार है। हाँ, यही वही लोग कहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये पता नहीं कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। हाँ, चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है कि चैतव्यंति चेतियं पूजे तब्बंति यथं होति। चैत्य किसे कहते हैं? जहां जाने के बाद मन उसमें रम जाए, लग जाए, नहीं कहते लीन हो जाना। जहां जाने के बाद मन लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा पूजे तब्बंति यथं होति, अर्थात पूजा करना, पूजे तब्बं, पूजा करना। तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा करना, पूजा करना। अब ये कौन समझाए उनको? दिन भर रटते रहेंगे चैत्य चैत्य चैत्य, स्तूप स्तूप, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका अर्थ ही होता है पूजा करना। और तुम कहते हो कि बौद्ध धर्म में पूजा कहाँ होता है? हाँ, अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाँ? अब देखिए, चैत्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारिभोगिक, दूसरा उद्देशिक और तीसरा धातु चैत्य। अब देखिए चैत्य के प्रकार। चैत्य का मतलब पूजा करना, और ये चैत्य 3 प्रकार का। पहला होता है पारिभोगिक, ऐसा चैत्य, ऐसी चीज जिसे भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में उपयोग किया हो, उसे पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं इस्तेमाल किया हो, उपयोग किया हो, उस वस्तु को हम पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। यानी भगवान के द्वारा उपयोग की गई वस्तु, भगवान जिस पात्र में भोजन करते थे वो पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके
ज्ञान प्राप्त किया, उपयोग किया ना, वो भी क्या कहलाएगा? पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है बौद्ध धर्म में। हाँ, हम लोग वंदना करते हैं, यस मूले भगवान बुद्ध की सबारि विजयं का पत्तो सबयुतं ठानं वंदे तं बोधिपादपम। हाँ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष के नीचे कोई भी बोधिसत्व बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। ये जो गौतम बुद्ध हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए इस समय वर्तमान के जो बुद्ध हैं, इस कल्प के जो बुद्ध हैं, वो गौतम बुद्ध हैं। इसलिए हम लोग जो है बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। अन्यथा अन्य जो बोधिसत्व हैं, उनके बोधि वृक्ष अलग हैं। किसी के पद्म है, किसी के पुंडरीक है, किसी के अम्ब है। ऐसे जितने भी बुद्ध हैं, उनके बोधि वृक्ष अलग अलग हैं। हाँ? तो जिन वस्तुओं का भगवान उपयोग करते हैं, वो पारिभोगिक पूजा होती है ना? वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी बोधि वृक्ष का मतलब पूजा, ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है। जिस वस्त्र को भगवान ने उपयोग किया, अगर वो वस्त्र अभी होता तो वो पारिभोगिक चैत्य होता है ना? जिन जिन चीजों का भगवान ने उपयोग किया है, वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। दूसरा होता है उद्देशिक, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है ना? इसलिए हम एक वंदना करते हैं कि वंदामि चेतियम सबं सब ठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। समस्त चैत्यों की मैं वंदना करता हूँ, जितने भी प्रकार के चैत्य, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जैसे ये मूर्ति बनी है ना भगवान बुद्ध की, इसे उद्देश्य करके बनाया गया है कि भगवान बुद्ध ऐसे थे। अब कोई उस समय कैमरा नहीं था कि फोटो ले लिया जाए, भगवान बुद्ध ऐसे थे। तो कैसे बनी ये मूर्ति? भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों के आधार पे बनी। भगवान बुद्ध के पास 7 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 32 महापुरुष लक्षण है। कहते हैं जिस पुरुष में 7 महापुरुष लक्षण होते हैं, वो महापुरुष होता है ना? बुद्ध में तो 32 महापुरुष लक्षण है। 32 लक्षणोपेता असीतानुव्यंजनाधरा। इस धरा पर 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त सिर्फ भगवान ही है। बोली भगवान बुद्ध की। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन चिंचित पुण्य शरीरो। उनके पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण है। पैर में तो चक्र है, पूरे शरीर में अजानु बाहु है। खड़े होते हैं तो उनकी भुजा खड़े खड़े ही घुटनों को छू लेंगे। कान उनके लंबे हैं, देखिए यहाँ मूर्ति भी बनी है। तो भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षण को देख करके, समझ करके ये मूर्ति बनाई गई है। एकदम 100% चेहरे की कटिंग, फेस कटिंग वगैरह वैसे नहीं है, लेकिन ऐसे थे। इसलिए श्रीलंकन बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, थाईलैंड के बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, कंबोडिया की थोड़ी सी अलग होगी, भारतीय थोड़ी अलग होगी, लेकिन सभी मूर्तियों को आप देख करके जान जाएंगे कि ये बुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि सब में वो 32 महापुरुष लक्षण आपको दिखेंगे। फेस कटिंग आदि भले थोड़ी सी भिन्न हो। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, उसे उद्देशिक चैत्य कहते हैं। हाँ,
फोटो भी भगवान की जो बनती है तो उद्देश्य करके बनाया जाता है कि चलो फोटो फ्रेमिंग करा लेता हूँ भगवान की, तो इसे उद्देशिक चैत्य का, ये भी पूजा करने का भाग है। चैत्य का मतलब ये पूजा। और फिर तीसरा जो चैत्य है उसे कहा धातु चैत्य। धातु, भगवान बुद्ध की जो अस्थि धातु है उसे धातु चैत्य कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की जो दंत धातु है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनको उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो जलाने के बाद थोड़ा सा शरीर की कुछ अस्थियां बच जाती है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ राख ही बचती है। अब किसी महापुरुष की अस्थियों को रखना हो तो नहीं रख सकते, लकड़ी से ही जलाएंगे तो बचेगा कुछ। तो उस समय लकड़ी से जलाया गया, भगवान के शरीर से कुछ अस्थियां जो बची उसे संग्रहित कर लिया गया।